24 और 25 दिसंबर 2006 को स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का पहला सेमिनार था किया था। पहले बैच में मेरे महज मात्र 12 स्टूडेंट थे, मॉर्निंग के बैच में, और इवनिंग के बैच में केवल 2 स्टूडेंट थे। शुरू में पढ़ाने वाला मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही पढ़ाता था और ज़्यादातर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा देता था, क्योंकि 12 बच्चों की फीस कितनी तो होगी और उस फीस से दूसरे टीचर्स जो है मैनेज नहीं किए जा सकते थे। स्प्रिंग बोर्ड की सफलता में सबसे ज़्यादा अगर योगदान मानता हूँ तो मेरे वो जो सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बड़े दिल के स्टूडेंट्स थे, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक, जैसे मैंने अभी बताया, तो इतने पॉजिटिव नज़रिए के स्टूडेंट्स थे। और हमने कभी मार्केटिंग के हथकंडों को ज़्यादा नहीं अपनाया। जो कोचिंग्स हैं उनमें पढ़ाने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे ज़्यादा होशियार तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा ईमानदार हो सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा मेहनती हो सकता हूँ। ये 2 चीज़ें मेरे बस में हैं। जगती वणिक व्रति है रखती, जिसको चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको यही खलता है, दोनों और प्रेम पलता है। आप जब स्प्रिंग बोर्ड में आओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ तो हीरों की खान है, एक के बाद एक टीचर जो है सब व्यक्तित्व के इतने अच्छे हैं, धनी हैं। फिर मैं बता दूं स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी के बारे में। स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी जो है 24 और 25 दिसंबर 2006 को स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी का पहला सेमिनार था। मैंने 2 दिन का सेमिनार रखा था, लगातार 2 दिन, और तीसरे दिन 26 तारीख को जो है वो 26 दिसंबर 2006 को पहला बैच शुरू किया था। पहले बैच में मेरे महज मात्र 12 स्टूडेंट थे, मॉर्निंग के बैच में, और इवनिंग के बैच में केवल 2 स्टूडेंट थे। और वहाँ से वो जर्नी जो है वो मैंने शुरू की थी। शुरू में पढ़ाने वाला मैं अकेला ही था, मैं अकेला ही पढ़ाता था और ज़्यादातर सब्जेक्ट मैं ही पढ़ा देता था, क्योंकि 12 बच्चों की फीस कितनी तो होगी और उस फीस से दूसरे टीचर्स जो है मैनेज नहीं किए जा सकते थे। और मेरे वो स्टूडेंट भी मैं तो दूसरा स्प्रिंग बोर्ड की सफलता में सबसे ज़्यादा अगर योगदान मानता हूँ, तो मेरे वो जो सभी पुराने स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत बड़े दिल के स्टूडेंट्स थे, बहुत पॉजिटिव सकारात्मक, जैसे मैंने अभी बताया, तो इतने पॉजिटिव नज़रिए के स्टूडेंट्स थे कि उन्होंने मुझे कभी डिमोरलाइज़ नहीं किया। मुझे कोई चीज़ नहीं भी आई, मुझसे कभी कोई गलती भी हो गई, तो उन्होंने अलग से क्लास ऑफिस में आके और मुझे, सर शायद आज आपने ये पढ़ाया, तो ये शायद मेरे ख्याल से आप इकोनॉमी पढ़ा रहे हैं, मैं इकोनॉमिक्स में एमफिल कर रखी है, तो इसलिए सर थोड़ा इसमें शायद ये आप देख लेना देके। तो इस तरह से वो मुझे खूब कोऑपरेट करते थे और वहाँ से ये जर्नी शुरू हुई। और हमने कभी मार्केटिंग के हथकंडों को ज़्यादा नहीं अपनाया, और हमने सिर्फ एक ही चीज़, मेरे जीवन में यही था कि मैं, वैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत सारे हैं, लेकिन मैं जो काम करूँगा वो सबसे बेहतर और अच्छा करूँगा, और मैं सबसे अच्छे पढ़ाने की कोशिश करूँगा और ईमानदारी से कोशिश करूँगा। मैं सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो सकता, जो कोचिंग्स हैं उनमें पढ़ाने वाले जो लोग हैं, मैं उनसे ज़्यादा होशियार तो नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे ज़्यादा ईमानदार हो सकता हूँ, मैं उनसे ज़्यादा मेहनती हो सकता हूँ। ये 2 चीज़ें मेरे बस में हैं, जो मैं हो सकता हूँ, और वो 2 चीज़ों पे मैंने हमेशा कोशिश की। और दूसरा रीज़न, जगती वणिक व्रति है रखती, जिसको चाहती उसको चखती, काम नहीं परिणाम निरखती, मुझको यही खलता है, दोनों और प्रेम पलता है। तो ये मैथिली शरण गुप्त की साकेत नामक एक महाकाव्य है, उसकी पंक्तियां हैं कि जगत जो है वणिक व्रति रखता है, बणियों जैसी प्रवृत्ति रखता है, काम नहीं परिणाम निरखती, जगती वणिक व्रति है रखती, जिसको चाहती उसको चखती, जिसको चाहता है, चाहते हैं, लाइक करते हैं, उसी को जो स्वीकार करेंगे, अंगीकार करेंगे। और काम नहीं परिणाम नहीं रखती, वो काम नहीं देखते किसने कितनी मेहनत की है, क्या किया है, लेकिन वो रिजल्ट देखती है। तो किसी का भी मूल्यांकन रिजल्ट से किया जाता है। और स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी की जो जर्नी वहां से लेके यहाँ तक जो आई है, तो वो एक तो आई है ईमानदारी पूर्वक मेहनत से, डेडिकेशन से, और तीसरा, और वो जो 2 काम करेंगे तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट अच्छा होगा, और तीसरी चीज है रिजल्ट से। तो हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है, पहली चीज कि हमारा रिजल्ट बेहतरीनतम है, बहुत ही अच्छा है। और जितने हम दावे कर रहे हैं कि हमारे इतने सिलेक्शन से, प्लीज आप हमारे दावों पे न जाएं। सभी लोग मार्केटिंग करते हैं, हम भी मार्केटिंग करते हैं, आप किसी की मार्केटिंग पे ध्यान न दें। मार्केटिंग गुमराह करने वाली चीज है। इसमें जो मॉक इंटरव्यू दे देता है केवल कोई स्टूडेंट, सभी इंस्टीट्यूट उनके भी फोटो छापते हैं, और सारे छापते हैं, और हम पहले बिल्कुल नहीं छापते थे उनके, लेकिन अब हम भी छापते हैं। तो हमारे जो 100 में से 72, 73, 74 कितने हो गए हैं मुझे नहीं पता, आंकड़ा कहाँ तक पहुंचा है, जो सिलेक्शन है, तो इनमें कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनके हमने केवल मॉक इंटरव्यू लिए थे, उन्होंने हमारे यहाँ से कोचिंग नहीं की थी, ठीक है, लेकिन हम क्लियरली लिखते हैं सबके बीच। और ये इतनी ईमानदारी केवल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी दिखाता है कि ये हमारे केवल इंटरव्यू के बच्चे हैं, ये स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टेस्ट सीरीज ली थी हमारे यहाँ पे,
और ये बच्चे हैं जो हमारे क्लासरूम के बच्चे हैं, और उसमें भी ये फाउंडेशन बैच के बच्चे हैं, ये मेंस बैच के बच्चे हैं। तो इतनी ट्रांसपेरेंसी आपको दुनिया में, क्योंकि हम अल्टीमेटली हम पढ़ाने का काम करते हैं। हम यहाँ आपके आगे खड़े शिक्षक हैं, होने को हम बिजनेसमैन हैं, लेकिन बिजनेसमैन के साथ साथ थोड़े से हम शिक्षक भी हैं। और एक शिक्षक खुद ही झूठा और वैसे झूठ बोलने वाला और इस तरह की बातें करने वाला होगा तो बच्चे उससे कोई इंस्पिरेशन नहीं लेगा। और बच्चे तभी सीखेंगे जब उनके सामने खड़ा व्यक्ति थोड़ा बहुत अच्छा आदमी है, और उसके व्यक्तित्व से बच्चे अगर प्रभावित होते हैं। आपने बचपन में देखा होगा कि आप जिस टीचर के फैन होते थे, जो टीचर आपको बहुत अच्छा लगता था, वो सब्जेक्ट भी आपका बहुत अच्छा होता था, क्योंकि उस टीचर की वजह से आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो जाता था। तो हमारे यहाँ हमारा ऐसा मानना है कि हमारे जो सारे टीचर्स हैं, वो उनका व्यक्तित्व अपने आप में इतना पॉजिटिव है, इतना सकारात्मक है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट से पहले आप टीचर्स के फैन होंगे। और स्प्रिंग बोर्ड के काफी सारे टीचर्स तो बहुत लोकप्रिय भी हैं, लेकिन जो लोकप्रिय नहीं है वो भी, आप जब स्प्रिंग बोर्ड में आओगे तब आपको पता चलेगा कि यहाँ तो हीरों की खान है। एक के बाद एक टीचर जो है, सब व्यक्तित्व के इतने अच्छे हैं, धनी हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स जो है वो पढ़ाते हैं वो। तो आप सबसे पहले टीचर से फैन होंगे। और जिस तरह से होता है ना, अपन इनोथिज्म कहते हैं इसको फिलॉसफी के अंदर, कि अपन सोमवार को शंकर भगवान की पूजा करते हैं, और शंकर भगवान की पूजा करते हैं तब कहते हैं कि शंकर भगवान आप ही श्रेष्ठ हो, महान हो, सब कुछ हो वो आप ही हो, बाकी तो कोई दुनिया में है ही नहीं। आपके आगे बाकी सारे देवता वगैरह सब पानी भरते हैं। लेकिन जो ही मंगलवार आता है तो ये हनुमान जी आप ही सब कुछ श्रेष्ठ हो, और ये तो शंकर भगवान उधर से देखे कि ये मुझे कल तो मुझे कह रहा था और आज वही बातें उधर कह रहा है। और जो बुधवार आता है तो शंकर भगवान और हनुमान जी दोनों, और गणेश जी आप ही सर्वश्रेष्ठ हो, हे गणेश जी ये करके। तो इस तरह जिस तरह से, तो सेम ये चीज आपके साथ स्प्रिंग बोर्ड में भी होगी। अब जिस समय जिस टीचर से पढ़ेंगे आपको लगेगा दुनिया के सबसे श्रेष्ठ टीचर यही है, लेकिन और अगर वो टीचर की क्लास खत्म होगी फिर आपको बहुत निराशा होगी कि अगला टीचर पता नहीं कैसा होगा। लेकिन जो अगला टीचर आएगा तो आप पहले वाले टीचर को भूल जाओगे, और अगला वाला उतना ही जो है वो श्रेष्ठ और अच्छा है। तो और स्प्रिंग बोर्ड की खास बात, रिजल्ट भी इसलिए अच्छा है कि यहाँ पढ़ाने वाले जितने भी टीचर्स हैं वो स्प्रिंग बोर्ड को, पूरा स्टाफ, टीचर्स ही नहीं कहूँ मैं, सारा जो स्प्रिंग बोर्ड का स्टाफ है पूरी दुनिया में ये एक मिसाल है। एक तो यहाँ स्थायी टीचर है जो एक बार जुड़े हैं वो लगातार है, एक दो कोई एक्सेप्शन छोड़ दो तो उसके अलावा, ठीक है। और जितना इवन यहाँ चाय बनाने वाले जो व्यक्ति है वो भी आज से 15 साल पहले जो जुड़ा है व्यक्ति, तो वो आज भी यहाँ पे है, हर आदमी। क्योंकि हम सब बहुत प्यार से, अपनत्व से और एक परिवार की तरह रहते हैं। हमारे जो वैल्यूज है, मूल्य हैं, हमारा जो संवाद है, हमारे रहने का जो तरीका है, वो एक परिवार की तरह है। और ये चीज आप स्प्रिंग बोर्ड के जो पुराने स्टूडेंट्स हैं आप उनसे पूछना, वो सब बताएंगे। क्योंकि हम हमारे मुंह से जो कहेंगे, हमारे सारे जो स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारे दो घर है, एक वो घर और एक स्प्रिंग बोर्ड। और उस घर में 6 महीने नहीं जाते हैं तो भी मन लग जाता है, यहाँ पे बैठे हैं पढ़ाई कर रहे हैं तो मन लग जाता है। लेकिन घर जाते हैं 10 दिन तक स्प्रिंग बोर्ड नहीं आते हैं तो 10वें दिन स्प्रिंग बोर्ड की याद आने लग जाती है। तो उस घर से दूर 4 महीने रह सकता है स्टूडेंट, लेकिन इस घर से दूर जो है 10 दिन भी नहीं रह सकता। इतना हम अपनत्व और प्यार और ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। और इस पे पूरा दावा है, भरोसा है, आप भले किसी भी पुराने स्टूडेंट से जो है वो पता करें। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि रिजल्ट अच्छा दे ही रहे हैं, अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके साथ ऐसा एनवायरनमेंट जो है वो क्रिएट कर रहे हैं कि आप इतने पॉजिटिव और इतने खुश रहेंगे कि जीवन में जब बूढ़े हो जाएंगे 80 साल के, तब भी पीछे झांक के जब देखेंगे तो स्प्रिंग बोर्ड में बिताए हुए 2 साल उन सब में अलग स्वर्णिम तरीके से और खुशनुमा तरीके से आपको सबसे ज्यादा याद आएगा कि जिस समय आपकी लाइफ का ट्रांसफॉर्मेशन सबसे ज्यादा अच्छा हुआ और आपके जीवन के सबसे मूल्यवान जो समय थे, वो टाइम था, वो 2 साल थे। ऐसा हमारा आपसे वचन है, ऐसा वादा है कि हम इस मामले में आपको कभी निराश नहीं करेंगे। लेकिन तुम लोग हमें निराश करोगे। बदले में हम क्या चाहते हैं कि हम जितना पढ़ाएं, जो पढ़ाते हैं अच्छे से समझाते हैं, समझाने के बाद अच्छे से याद करा देते हैं सारी चीजें। लेकिन हम तुमसे जब उम्मीद करेंगे और ये कहेंगे कि कल जो पढ़ाया था, समझाया था और जो याद करवा के भेजा था, आज वापस कितने लोग हैं जिनको वो पूरा का पूरा याद है? तो तुम में से 10% लोग सिर्फ हाथ खड़ा करेंगे और बाकी वाले लोग सिर नीचा करेंगे। क्यों? घर जाके सर पढ़ाई हुई नहीं। क्यों नहीं हुई? फ्रेंड का बर्थडे था, पापा आ गए थे, दोस्त बीमार हो गया था, मैं बीमार हो गया था, रूम शिफ्ट करना था, पीजी शिफ्ट करना था, ये वो इस तरह के बहाने करोगे तुम लोग जो है।
तो हम आपकी उम्मीदों पे पूरे खरे उतरेंगे, हम आपको कभी शिकायत का मौका नहीं देंगे। हाँ, कुछ शिकायत हो सकती है छोटी मोटी जो मैनेजमेंट से रिलेटेड, लेकिन जो पढ़ाने की हमारी जो नियत है और पढ़ाने की जो लगन है और टीचर का 100% जो डेडिकेशन है, उस मामले में आपको कभी शिकायत नहीं मिलेगी। उल्टा हम तो कई सब्जेक्ट दो दो बार पढ़ाते हैं, तीन तीन बार पढ़ाते हैं, आपका कोर्स पूरा हो जाता है, उसके बाद भी हम चाहते हैं कि आप हमसे जुड़े रहो। रेगुलर टेस्ट सीरीज चलाते हैं, वापस वैल्यू एडिशन क्लासेस चलाते हैं, अभी भी चल रही है हमारे, आप पता करना मार्केट में। हम आखिर तक चाहते हैं कि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो तब तक आप हमसे किसी न किसी तरीके से जुड़े रहें, और हम ज्यादा से ज्यादा जबरदस्ती कैसे हम आपको पढ़ा सकते हैं उस हद तक जाके हम जो है वो हमारी तरफ से प्रयास करते हैं। लेकिन तुम्हारे वही रोज के बहाने, तुमसे सोशल मीडिया नहीं छूटेगा, मोबाइल फोन नहीं छूटेगा तुमसे, हम लाख समझा देंगे तुम्हें लेकिन वो तुम नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे जो है दोस्त का बर्थडे तुम मिस नहीं करोगे, खुद का बर्थडे मनाना मिस नहीं करोगे, घर में छोटा मोटा फंक्शन है तो तुम जो है वो जाना मिस नहीं करोगे। तो ये सारी लापरवाही तुम्हारे अंदर कूट कूट के भरी है। और वैसे भी इतने सारे बच्चे आते हैं तो सारे के सारे सेलेक्ट हो नहीं सकते, सेलेक्ट तो तुम में से 20% ही होंगे, 80% लोग तो नहीं होंगे। तो इसलिए वो लोग फिर वो लोग नहीं होते हैं तो वो हमेशा खुद को जिम्मेदार मानते हैं, और हम रियलाइज करवाते हैं रोजाना कि देखो निकमो, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो कल को तुम फेल हो गए, तो फेल होने के बाद प्लीज हमें दोष मत देना, क्योंकि तुम में इतने सारे बच्चे हो जिस दिन क्लास पढ़ाया है और उस दिन हाथ खड़े करवाते हैं कि ये कितनों को समझ में आ गई, सब हाथ खड़ा करते हैं। फिर कि ये कितनों को याद हो गया है, रटाते हैं, सब हाथ खड़ा करते हैं। याद करवा के भेजा, दूसरे दिन 20% लोग याद करके आएंगे, उसको याद रखेंगे, करके नहीं आएंगे, उसको मेंटेन करना होता है। सिर्फ जो याद किया हुआ था उसको भूलना नहीं है, बस उसको रिकॉल करना, रिवीजन करना घर पे जाके, ताकि दूसरे दिन भी याद रहे। 20% याद रखेंगे, बाकी 80% याद नहीं रखेंगे। तो इसलिए फिर हम कहते हैं कि देखो तुम जिम्मेदार हो, ये जो 20% है ये सफल होंगे और तुम नहीं होगे, और क्यों नहीं होगे इसका कारण तुम्हारे सामने है, इसलिए प्लीज हमें दोष मत देना। तो इसलिए स्प्रिंग बोर्ड में पढ़ा हुआ जो स्टूडेंट है वो फेल होता है तो वो खुद को दोष देता है कि मैंने ढंग से पढ़ाई नहीं की।